बंगाल का चुनाव इस बार बंगाली के वर्सेज जो कहिए कि आदर्श होता था, जो वहां पे बनाया जाता था। देखिए, बंगाल में कभी भी हिंदू मुस्लिम पोल नहीं हुआ था। अभी 2016 में थोड़ा सा माहौल बना, 2021 में पूरी तरह से माहौल बना कि हिंदू वर्सेज मुसलमान को किया जाए पोल। 2026 में आप आ रहे हैं सौरव जी, तो यहाँ पे लोगों को अब समझ में आ रहा है कि क्या है। पहले क्या होता था कि इलेक्शन होता था या कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये थी, उनको पता था कि भैया हमें मुसलमान वोट को लेके आना है, तो मुसलमानों के लिए एग्रेसिव होकर बोलती थी। लेकिन ये सिचुएशन बदला, अब लोगों को लग रहा है कि मुसलमान तो मेरे साथ है, अब हमें हिंदू वोट को खींच कर लाना है। तो उसको बचाने के साथ यदि हम मुसलमान के साथ एग्रेसिव है, जिसको जैसे टीएमसी है, तो मुसलमान के साथ वो लेकर एग्रेसिव है और उसको अपने साथ रखी है, तो हिंदू को भी बटाना चाहती है। आप देखे होंगे कि एक मछली वाला भी आया कांड के भाई यहाँ पे बंद कर दिया जाएगा, ये बंद कर देंगे, नॉनवेज खाना बीजेपी सब बंद कर देंगे। और वो किससे था? बंगला भाषी जो थे, बंगला वही थे। तो चुनाव का रूपरेखा इस बार बदला हुआ है। जिस तरीके से अभी तक बंगाल का यदि आज की घटना को छोड़ दिया जाए तो चुनाव को अभी 15 दिन अभी समय गुजर गया है और आप देखे होंगे कि किसी तरह की हिंसा देखने को नहीं मिल रहा था। अब यह हिंसा के पीछे की एक कहानी मुझे जो समझ में आ रही है कि पिछली बार जितनी हिंसा हुई तो एग्रेसिव वोटर हो गए दोनों पार्टियों के, और जो कार्यकर्ता थे वो खुलकर बाहर आए और मुसलमान वोट एकदम इकट्ठा हो गया, हिंदू वोटर डर गया। उस हिंदू वोटर पिछली बार उसी हिंदू वोटर को फिर अंदर में डर पैदा करने के लिए इस तरह की हिंसा की जा रही है कि ये ताकि अपने बूथ तक जाकर वोट न दे पाए। तो आप हिंदू वोटर कह रहे हैं, मतलब बीजेपी का वोटर? मैं ये नहीं, अब वो समझे किसका है, लेकिन हिंदू वोटर को डराने की एक कोशिश है कि जो न जाए। और यही टीएमसी ये चाहती है कि मुसलमान तो खुल के बाहर निकल के वोट करे और मुसलमान हिंदू ना आए, जैसे पिछली बार हुआ था। आप देखेंगे कि ग्रेटर कैलाश, जहां पे सबसे बड़े शिक्षित लोग रहते हैं, और वहां के लोग ने वोट देने नहीं गए बूथ पर। हुआ क्या? 115 में से 90 सीट तो टीएमसी जीत कर चली आई थी। और बीजेपी इस बार उसको पता है कि हमें जाकर मुर्शिदाबाद में कुछ नहीं करेंगे, हमें कहां करना है, हमें वहां करना है जहां पे लोग पढ़े हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहते हैं, जिनके पास मेरी पहुंच हो सकती है, उसको टारगेट कर कर निकालने की कोशिश। मैं आपको 3-4 बातें बता देता हूं जो बंगाल के इलेक्शन में इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो ड्राइव कर रही हैं और वो नतीजों में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। सबसे पहले एसआईआर में आप सब जानते ही हैं 60 लाख नाम पहले बाहर हो गए। अब इलेक्शन वो जो डिस्क्रिपेंसी की, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो है वो 63 लाख नाम थे टोटल। उसमें से अभी धीरे धीरे करके सप्लीमेंट्री लिस्टें जारी की जा रही हैं, तो उसमें से कितने नाम कटेंगे, हो सकता है आधे नाम कट जाए, मतलब 30 लाख नाम भी उसके अंदर कट सकता है। अभी वो प्रॉपर डेटा आया नहीं है, तो अगर ऐसा होगा तो ओवरऑल जो नाम कटेंगे टोटल बिहार बंगाल के वोटरों में से वो संख्या 1 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी संख्या होगी। तो ये पहला सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, इलेक्शन कमीशन जितनी अग्रेसिवली वहां पर ट्रांसफर्स कर रहा है। अभी 173 पुलिस वालों के 185 लोअर लेवल, नीचे वाले थाने वाले, उन पुलिस वालों के ट्रांसफर हुए हैं। उससे पहले डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, वो सब तो पहले बदले ही जा चुके हैं। मेरे ख्याल से 73 जो है वो बीडीओ, उनके भी ट्रांसफर जो है वो किए गए। ये वो हैं जो इलेक्शन करवाते हैं, ये वो लोग हैं जो जमीन पे होते हैं। इनके इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर, इसको टीएमसी एक बहुत बड़ा इशू बना रही है। और उन्होंने तो दावा किया भाई 400 आपने अधिकारी बदल दिए पूरे बंगाल के अंदर, तो इससे आप इलेक्शन जो है एक तरीके से छीन लेना चाहते हैं। ये बात हो रही है। इसके अलावा अभी जैसे मुर्शिदाबाद में भी आपने देखा जो वायलेंस हुई थी, देवेंद्र से भी हम लोगों ने काफी बात की है। तो जैसा आपने बताया था कि भाई बीजेपी नहीं चाहती कि हिंदू मुसलमान करते हुए हम दिखाई दें, लेकिन अगर ये घुसपैठियों के मुद्दे पर या रामनवमी के जुलूसों में अगर हिंसा होती है तो ये उसका एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है। बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि कॉशियस डिसीजन बीजेपी का लग रहा है स्ट्रेटजी के हिसाब से कि इस बार इलेक्शन को पोलराइजेशन वाले मुद्दे पे लेके नहीं जाना है, बल्कि इलेक्शन को गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस, ममता बनर्जी के खिलाफ मिस गवर्नेंस और अपने गवर्नेंस के वायदे, इसके सहारे चुनाव लड़ा जाए। और ये जो अपने प्रोग्राम का टाइटल है दीदी का डर, आप बंगाल में बात करें तो वाकई ये डर अभी उनके अंदर है। टीएमसी के लोगों से बातचीत करें तो वो समझ में आ रहा है, वो डर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो बेचैनी, और उस बेचैनी का नतीजा है कि जो आपने उदाहरण दिया कि माछ भात बीजेपी बंद कर देगी, और वो इसी बेचैनी का नतीजा है कि वो चाह रही हैं कि इस तरह के इशू पे जिसमें बंगाली प्राइड, बंगाली लैंग्वेज, बंगाली कल्चर और बंगाली बनाम बाहरी, इस तरह का नैरेटिव बन जाए, जो कि बनता हुआ अभी तक नहीं दिख रहा है। लेकिन जब कोई ऐसे बयान देता है, इसको ये इलॉजिकल बयान है,
कोई आ जाएगा कहीं सत्ता में बदल जाएगा तो कोई नॉनवेज बैन कर देगा क्या? यूपी में नॉनवेज बैन है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में क्या नॉनवेज बैन हो गया बीजेपी आ गई तो? ऐसा कहना ये इलॉजिकल बयान, मतलब डेस्परेशन का बयान, डर का बयान। बिल्कुल बेचैनी, डर, और किसी तरह से वो चाह रही है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी आखिरी कोशिश है इस तरह से कि उस इलेक्शन को जो कि मिस गवर्नेंस या गवर्नेंस के नैरेटिव पे जा रहा है उसको खींच के लेके आए। बीजेपी अब दूसरी तरफ आप देखें तो बहुत फूंक फूंक के कदम रख रही है। सुकांता मजूमदार जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आज बाकायदा जिस इलाके में ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था, कल ही उन्होंने ये तय कर रखा था वहाँ पे एक माछ भात का बड़ा प्रोग्राम करने का, मतलब मछली और चावल का बड़ा प्रोग्राम करने का, क्योंकि लिएंडर पेस को आज ज्वाइनिंग दिल्ली में हो रही थी 12 बजे, उसके लिए सुकांता को रोक दिया गया। वरना पहले कल शाम की उनकी फ्लाइट थी, फिर आज सुबह 6 बजे की फ्लाइट ली गई थी, वो दोनों कैंसिल करा के, और उसके चलते उनको मछली भात का वो कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा। लेकिन बीजेपी हर छोटे से छोटे नैरेटिव को उसी रूप में काउंटर कर रही है ताकि ये बढ़ ना पाए। और दूसरी चीज़ सौरभ की अगर आप देखें तो पिछले इलेक्शन में बीजेपी की एक बड़ी गलती हो रही थी कि जैसे ममता बनर्जी ने अगर ये बात पिछली बार कही होती तो कैलाश विजयवर्गीय जी तुरंत निकलते और तुरंत वो एक बयान देते कुछ, और वो बयान कुछ ऐसा होता जो कि ममता बनर्जी को सूट करता इस रूप में कि एक बंगाली महिला कुछ बोल रही है और बाहरी आदमी आके उनको ठोक रहा है। इस बार बंगाल चुनाव में जो बीजेपी के प्रभारी हैं उनको आप कहीं देख ही नहीं रहे, कहीं लाइमलाइट में। इसमें भी डेस्परेशन है टीएमसी की। अभी क्या महुआ मोइत्रा ने बयान दिया कि आज़ादी की लड़ाई में इतने बंगाली काला पानी गए, कौन सा गुजराती काला पानी गया? मतलब ये कि भाई अमित शाह, नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, ये लोग कौन सा जो है और ये नैरेटिव ही चलाता है लोग कि ये 2 गुजराती पूरा देश चलाएंगे, ये सब कुछ यही करेंगे। और जैसे एक चीज़ मैंने सौरभ को जोड़ दूँ उसमें कि इस बार के प्रभारियों को आप देखें, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल पूरे कैंपेन में कहीं नजर आ रहा है? सामने नहीं दिख रहा है, पीछे पर्दे के पीछे सब कुछ वही कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान सब कुछ कर रहे हैं, ये 3 लोग मिलकर, लेकिन पब्लिक स्टेटमेंट में बिल्कुल नहीं, सिर्फ बंगाली नेताओं को बुलाया। ये जो